भारत की भूमि हमेशा से देवी शक्ति की उपासना की भूमि रही है, जहां शक्ति को केवल करुणामयी मां के रूप में नहीं बल्कि एक प्रचंड, उग्र और भयावह रूप में भी पूजित किया गया है, क्योंकि यही शक्ति जीवन के संतुलन को बनाए रखने वाली और अज्ञान के अंधकार को चीरकर मोक्ष की राह दिखाने वाली है। और इसी शक्ति के रहस्यमय पक्ष को हम शैडो गॉडेसेस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। वे देवियां जो छाया में हैं, जिनके नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी साधनाएं गुप्त हैं, लेकिन जिनकी उपस्थिति आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। इस वीडियो में हम उन रहस्यमयी देवियों की कथाओं, उनके प्रचंड रूपों, उनके दंड और उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक संदेशों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि ये देवियां केवल डराने के लिए नहीं बल्कि मानवता को चेतावनी देने, शक्ति का असली अर्थ समझाने और आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुई थी। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो अधिकतर लोग दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली और पार्वती के रूपों को जानते हैं, लेकिन इन मुख्य धारा की उपास्य देवियों से परे शक्ति के ऐसे भी रूप हैं जो छाया देवियां कहे जा सकते हैं। वे अंधकार में निवास करती हैं, श्मशान और श्मशानिक ऊर्जा से जुड़ी हैं, रात्रि की मौनता में जागती हैं और साधक को या तो परम सिद्धि देती हैं या उसकी परीक्षा लेकर उसके अस्तित्व को तोड़ देती हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ काली के छाया रूपों से, क्योंकि काली स्वयं शक्ति का अति उग्र स्वरूप है और उनके साथ प्रकट हुई हैं करालिनी, चामुंडा, प्रेत शक्ति, रक्ता पिशाचिनी और कर्ण पिशाचिनी जैसी देवियां, जिन्हें साधारण लोग केवल डरावनी कथाओं में जानते हैं, लेकिन तांत्रिक परंपराओं में वे सिद्धि और मुक्ति की अधिष्ठात्री देवियां मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए माँ चामुंडा, जो असुर चंडमुंड का संहार करने के बाद उत्पन्न हुई, उनका रूप हड्डियों से ढकी काया, रक्त से भीगी हुई जीभ और चारों ओर श्मशान की भस्म से घिरा हुआ है। लेकिन इस रूप का गूढ़ रहस्य यह है कि चामुंडा साधक को अहंकार और आसक्ति से मुक्त करती हैं। जब कोई साधक श्मशान में चामुंडा का जप करता है तो उसका हर भय धीरे धीरे नष्ट होता है, और यही संदेश है कि भय केवल भीतर की एक माया है जिसे तोड़ना आवश्यक है। इसी तरह कर्ण पिशाचिनी देवी, जिन्हें तांत्रिक परंपराओं में देवी का उग्र और रहस्यमयी छाया रूप माना जाता है, कहा जाता है कि वे साधक के कान में भविष्य के रहस्य फुसफुसाती हैं, लेकिन केवल तभी जब साधक ने व्रत, तपस्या और साधना से अपने चित्त को निर्मल किया हो, अन्यथा उनकी छाया साधक को पागलपन और विनाश की ओर भी धकेल देती है। यह हमें चेतावनी देती है कि शक्ति का आह्वान तभी किया जाना चाहिए जब साधक उसके योग्य हो। इसी प्रकार रक्ता पिशाचिनी का स्वरूप भी अत्यंत भयावह है। उन्हें रक्त की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे साधक को धन, भोग और मोह की सिद्धि तो दे सकती हैं, लेकिन साथ ही यदि साधक अपनी मर्यादा खो दे तो उसी भोग में उसे डुबोकर उसका आध्यात्मिक पतन भी करा सकती हैं। यह रूप हमें यह शिक्षा देता है कि हर शक्ति का उपयोग संयम और विवेक से होना चाहिए, वरना वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अब आइए माँ तारा के गुप्त रूप की ओर बढ़े, जिन्हें महाविद्याओं में से एक माना जाता है, परंतु उनका छाया स्वरूप श्मशान तारा कहलाता है, जिनकी साधना केवल मध्यरात्रि में श्मशान में की जाती है, जहाँ साधक कपाल और हड्डियों के आसन पर बैठकर जप करता है। इस साधना का रहस्य यह है कि साधक को मृत्यु का साक्षात्कार कराना और यह दिखाना कि जीवन केवल एक क्षणभंगुर यात्रा है, और जो मृत्यु से डरना छोड़ देता है वही वास्तव में अमरता का अनुभव करता है। इसी श्रेणी में माँ भैरवी का नाम भी आता है, जो महाविद्याओं में से एक है, लेकिन उनका छाया स्वरूप कपालिनी और बगलामुखी जैसे उग्र रूपों में प्रकट होता है। वे साधक को शब्द, मंत्र और वाणी की शक्ति देती हैं, लेकिन साथ ही यह चेतावनी भी देती हैं कि वाणी का दुरुपयोग साधक के पतन का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में यक्षिणियाँ, डाकिनियाँ और शाकिनी भी देवी की छाया ऊर्जा के रूप मानी जाती हैं, जो तांत्रिक साधना में प्रकट होकर साधक की परीक्षा लेती हैं। करालिनी, प्रेत शक्ति और कालरात्रि जैसी देवियां भी इसी परंपरा का हिस्सा हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इन छाया देवियों की उपासना का क्या उद्देश्य है, जब वे इतनी भयानक, डरावनी और विनाशकारी प्रतीत होती हैं। उत्तर यही है कि ये देवियां हमें चेतावनी देती हैं
कि हर शक्ति का प्रयोग सावधानी से होना चाहिए। वे हमें भीतर के भय, मोह, वासना और अज्ञान से मुक्त करती हैं और उनका प्रचंड रूप हमें यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में संतुलन तभी संभव है जब हम अंधकार और प्रकाश दोनों को स्वीकार करें। यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथों में बार बार यह कहा गया है कि जो साधक छाया देवियों की साधना करता है वह स्वयं अपने भीतर की छाया का सामना करता है और यही सच्चा आत्मज्ञान है। इसलिए ये छाया देवियां केवल डरावनी कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे मानवता को सिखाती हैं कि शक्ति केवल पूजा का विषय नहीं है, शक्ति जिम्मेदारी है और जब हम शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो वह मुक्ति का कारण बनती है, लेकिन जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो वही शक्ति विनाश का रूप ले लेती है। अंत में इस वीडियो का संदेश यही है कि भारतीय संस्कृति की इन छाया देवियों को केवल अंधविश्वास या डर की कहानियां समझकर खारिज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक संदेश और ब्रह्मांडीय नियम को समझना चाहिए, क्योंकि वे हमें दिखाती हैं कि हर इंसान के भीतर प्रकाश भी है और अंधकार भी, और साधना का उद्देश्य इसी अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह गूढ़ और रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो और आप ऐसी ही और गहन कहानियाँ और रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह शक्ति का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस देवी का कौन सा स्वरूप सबसे रहस्यमय लगा। अगली वीडियो में हम और गहराई से भारतीय तंत्र और शक्ति की छिपी हुई कहानियों को उजागर करेंगे। जय मां शक्ति।